हेलो सत्सा भगत जी। साहिब जी, सब साहिब। जी भगत जी हो भगत जी मेरे अभी मैं भगत जी को कॉल किया था, दर्शन भगत जी को हम्म। कटनी सात संगति में भगत जी को बुलाने के लिए। अच्छा। तो भगत जी बोल रहे भगत जी अब जब तक भगत जी शक्कर अक्कर जी शक्कर भगत जी हलवा आराम में मिलाते तो जब तक ये शक्कर का पूरा तरह से बोलेंगे तब तक सात संगति में नहीं जाऊंगा। भगत जी कैसा क्या होगा शक्कर का भगत जी? अब भगत जी, दर्शनदास जी के अपने विचार हैं, वो आए ना आए उनकी मन की मर्जी है। आप लोग किसी के ना आने से कोई भोग लगाना छोड़ दोगे या सात संगति में जाना आना छोड़ दोगे? नहीं नहीं वो तो बात है भगत जी, लेकिन वो शक्कर का बोले कि शक्कर में केमिकल एमिकल मिलाई जा रही है भगत जी। अच्छा, तो शक्कर में केमिकल कब से नहीं मिलाए जा रहे? वही तो भगत जी। है भाई, हम जो हलवाराम खाएंगे तो जो दांत हैं वो भी तो भगत जी हड्डी के बने हुए हैं। जी 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 हाँ जी हाँ जी। है ना? जी अब हर चीज को छोड़ दोगे तो फिर जी नहीं पाओगे यहाँ तो भगत जी। सांस भी बात लेना तो। फिर तो दूभर हो जाएगा। जिन चीजों के लिए परमात्मा ने संकेत किया है, जैसे चाय के लिए मालिक ने संकेत किया, जी तो चाय हमने छोड़ दी, हमारी छूट भी गई, वरना वो छूटने वाली चीज नहीं थी। जी इसी प्रकार जब वो परमात्मा चीनी के विषय में या किसी और आइटम के विषय में जब जी संकेत करेगा, जी तो ये मालिक का कुत्ता बैठा है ना भगत जी। सही बात है। जबरदस्ती क्यों हर चीज के पीछे पड़े हो? तो वही बोले थे बाकी भगत जी वैसे कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसा उनको लगता है और ऐसा यदि उनकी आत्मा यदि गवाह नहीं दे रही है तो कोई दिक्कत नहीं भगत जी। मिश्री में भी बना सकते हैं, मिश्री को बारीक पीस के बना सकते हैं। जो देसी खांड आती है वो जी भी एक नेचुरल प्रोसीजर से बनती है, हालांकि थोड़ी महंगी आती है, 150-200 रुपए किलो। जी देसी खांड में भी हलवा बना सकते हैं, लेकिन ये गुड़ में थोड़े ना कोई हलवा बनता है। जी 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 हाँ हाँ ये मेरे से बोल रहे थे भगत जी उनके लिए कि और भगत फिर जी। भी कोई भाई कहे नहीं जी हम तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, तो उनको बोलो कि आप आ जाओ, सात संगति से तो मुंह मत मोड़ो, आपको हम फीका हलवा खिला देंगे। हाँ सही बात है सही बात है भगत है जी ना? जी आप आ जाओ, आपको हम बिना चीनी का बना देंगे, अलग से फीका हलवा खिला देंगे, अगर आपको चीनी से इतनी नफरत है तो। जी 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 जी। है ना? तो वही भगत जी ने फोन लगाया तो पूजा बहन से बात हुई नहीं जाती, तो बोलती कि जब तक वो पवन भगत जी इसके बारे में वीडियो अगर बना के ही डालेंगे तब तक भगत जी कोई बात नहीं मानी ना जाएगी। ना, ऐसा कुछ नहीं है भगत जी। देखो, इसका मतलब तो ये हो गया कि भाई हम तो सात संगति में हम परमात्मा के लिए थोड़ी आ रहे हैं, ज्ञान चर्चा के लिए थोड़ी आ रहे हैं। अब जी हमें एक चीनी से नफरत हो गई, इसका मतलब एक चीनी के कारण हम सात संगति में जाना छोड़ रहे हैं, भगवान को भोग लगाना छोड़ रहे हैं, ज्ञान चर्चा छोड़ रहे हैं। इसका मतलब हम वहां पे क्यों आते हैं? हम तो भगवान जी के जी लिए आते ही नहीं, हम तो ज्ञान चर्चा जी। के लिए आते ही नहीं, जब एक चीनी ने आपको सात संगति में आने से रोक दिया। इस वाले काल का सबसे बड़ा फिर दाव हो गया भगत जी। भाई ये भी कमजोरी है, जो लोग खाली यही सोचते हैं कि हलवाराम जी अगर चीनी में बनेगा तो हम सात संगति में नहीं आएंगे। अरे तुम ये भी जी कह सकते हो कि हलवाराम अगर चीनी में बनेगा तो हम वो हलवाराम नहीं खाएंगे, सही बात है भगत जी, हाँ ये भी कह सकते हो। बाकी सात संगति में तो आएंगे। अब ये ये भगत भी जी कहीं बोल ना रहे कहीं हैं। भगत जी काल प्रेरणा है, जीव अगर थोड़ा सा अगर विचार विचार करे तो। जी अब वही भगत जी बोले थे कि भगत जी अब इसमें भी छटनी हो जाएगी कुछ भक्तों की। बोले भाई ठीक है, अब भक्तों के ऊपर होगा भगत जी, मानेगा देखो ठीक है भगत जी, मालिक कहते हैं जेता घट तेता मता, घट घट सोच विचार, जी और जहाँ घट हार ना जीत है ता घट सतगुरु समाव। जी ये सब के अपने विचार हैं, ये अध्यात्म है, भक्ति मार्ग है। यहाँ किसी भी आत्मा के ऊपर कोई दबाव नहीं दिया जा सकता, केवल संदेशा दिया जा सकता है। दास जी तो फिलहाल अपने घर पे चीनी राम में ही हलवा बनाता है, जब तक वो परमात्मा दास को प्रेरणा नहीं करेगा तब तक ना ही तो दास भगत जी अपनी तरफ से जबरदस्ती कोई वीडियो बनाएगा मान बढ़ाई के लिए, जी ना किसी को ऐसी कोई सलाह देगा। और जिस दिन जी परमात्मा प्रेरणा करेंगे उस दिन खुद भी उस चीज पे अमल करेंगे और भाई बहनों के लिए भी वीडियो बनाएंगे। और भगत जी बोले कि भगत जी फिर आप कटनी साथ संगति हो तो बोले भगत जी आप क्यों पाप के भागी बन रहे हो, आप भी फिर वहाँ से निकलो भगत जी। भगत भाई को समझाओ अपना, जो भी यहाँ से निकलो आप भी भगत जी, क्यों आप वहाँ बैठे? बोले भगत जी अब। देखो भगत जी, हमने किसी से कोई नफरत कोई द्वेष नहीं करना है। अगर कोई जी सात जी संगति में आके छोटी मोटी बकवाद भी करता है, जी चाहे जी वो मैं जी पवन दास हो, चाहे दर्शन दास हो, चाहे आप जी हो, जी जी हमारा जी मकसद है प्यार प्रेम से उस भाई को समझाना। हाँ भगत जी सही बात है, मालिक बोले अगर भगत जी नहीं जी समझता है तो हम उसको धक्के नहीं मार सकते, हम हाथ जोड़ सकते हैं, भाई अगली बार आप मत आना यदि हमारे साथ आपके विचार मेल नहीं खाते हैं तो। जी जी हाँ जी हाँ जी सही बात है भगत जी, इतना तो कर सकते हो भगत जी मालिक की दया से। बाकी भगत जी, यहाँ कौन टिकेगा, कौन रुकेगा, कौन भगेगा, ये तो आपको पता है कितना भयंकर दौर चल रहा है। ये छोटी इतना छोटी भयंकर बातों तो। पे काल जो है अड़ा के खड़ा कर देगा, छोटी छोटी बातों पे। अब ये कॉमन सेंस जी की बात है, इन चीजों के लिए यदि हम सात संगतियों में जाने से मना करेंगे, हम जी काहे के भगत हैं भाई? हमने क्या सीखा फिर?
क्या सीखा, सही बात है कल को किसी भगत ने आपको वहाँ 2 बात बोल दी, फिर आप कहोगे मैं तो नहीं आऊंगा वहाँ पे सात संगति में, वहाँ तो मेरी बेइज्जती करते हैं। इसका मतलब कि उसके बाद उसके उस भगत के वजह से फिर तुम परमात्मा के जाते तुम सात संगति में जाना छोड़ दो, बताओ। ये भगत की अपनी कमजोरी है भगत जी, ये कमजोरी हो जाएगी। सही बात है भगत जी, कोई बोलता तो ठीक है भाई, है बोले ना। भाई तू ही बोला भाई। बाकी अगर किसी को लगता है कि भाई चीनी में हड्डी वगैरह का केमिकल यूज किया जाता है, मिलाया जाता है, या हो सकता है उसमें मिलाया जा रहा है, तो जी वो भाई सावधानी रखे, वो अपने घर पे मिश्री में बनाना शुरू कर दे, फीका बनाना शुरू कर दे। जरूरी है कि गुरुजी अगर हम परमात्मा को अगर चीनी के साथ ही लगाएंगे तो ही परमात्मा खाएगा, मतलब अगर मीठा नहीं होगा तो परमात्मा खाएगा ही नहीं। हाँ बस ये जीव का स्वाद तो हम भाई जीवों के भागो लिए है भूखा। भगत जी, जीव का स्वाद तो जीव के लिए, परमात्मा के लिए थोड़ी है। जी 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 तो वो ये बात भी बोल सकते थे ना कि भाई चीनी मत मिलाओ, फीका बना जी दो या फिर मिश्री डाल दो। ये क्यों कह रहे हैं कि जी। हम सात संगति में ही नहीं आएंगे? इसका मतलब उनको दिक्कत चीनी से नहीं है। फिर सात संगति से मैं खाली किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कह रहा हूँ भगत जी, ये सबके लिए जी है। जी हाँ, सभी इसमें इसमें सभी के विचार होंगे भगत जी, सही बात है। हाँ, तो देखो मुझे तो परमात्मा की तरफ से फिलहाल ऐसी कोई प्रेरणा नहीं है भगत जी, जी ठीक है। और अगर इतनी सावधानी अगर कोई रख रहा है तो भगत जी फिर तो उसको सांस भी बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे जीव मर रहे हैं। हाँ, ये तो बात है भगत जी। उसको भी शंकर भगवान की तरह ध्यान में लग जाना चाहिए, ताकि बहुत कम मतलब वो कर्म लगे। सही बात है भगत जी। ठीक है, ये इस तरह की देखो भगत जी, ये कभी मत सोचना जिंदगी में, ये कभी किसी भगत को देख के अपने दिल में धारणा मत बना लेना कि भाई पवन दास तो बहुत अच्छा भगत है, पवन दास तो संगत को समझा रहा है और पवन दास जो कहेगा बिल्कुल सही होगा। पवन दास कब किस समय कौन सी ऐसी बात बोल दे जो बात संगत को ले डूबे। इसलिए पवन दास की भी हर बात पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना। पवन दास की हर एक बात को अपने गुरुजी के वचनों से तोलो, और जब तक आपकी आत्मा गवा ना दे तब तक पवन दास चाहे कुछ भी हो उसकी बात को ना महत्व देना, ना उसकी बात को फॉलो करना, क्योंकि भक्ति आपने करनी है, आपकी मर्यादा से आप पार होंगे। जी पवन दास के वीडियो केवल जानकारी के लिए हैं, आपकी भक्ति बचाने के लिए नहीं है। जी 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 जी। भक्ति बनेगी परमात्मा की जो है मर्यादा निभाने से, परमात्मा के आशीर्वाद से। हम आपस में एक दूसरे भगत भाई बहनों का यही काम है कि जो जानकारियां हमें नहीं है सत्संग थोड़े सुनने की वजह से, तो हम एक दूसरे के साथ वो बातें शेयर कर दें ताकि हम गलतियां करने से बचें। और वही भगत जी ने बोला कि भगत जी मान लो कि हम साथ भाई दूध क्यों पी रहे हैं मुझे ये बता दो। आज 90% भक्तों के घरों में डेयरी पे दूध आता है, क्या वो दूध में मिलावट नहीं है क्या? सब में मिलावट है, सही बात है जी। खतरनाक केमिकल से दूध बनता है, बताओ। एक रुपए में, वो एक दिन आया था अखबार में, 10 रुपए में 10 लीटर दूध तैयार होता है, बताओ। अभी दीपावली होली आती है, दुनिया भर का मावा, दुनिया भर की मिठाई बनती है, हिंदुस्तान में कहाँ इतना दूध है? सही बात है जी। आप आम दिनों में हिंदुस्तान में दूध की जो डिमांड है आप उसको पूरा नहीं कर सकते, ये यदि आप नकली दूध ना बनाओ तो। सही बात है होगा जी। किस किस चीज को छोड़ोगे भाई साहब? फिर तो भाई साहब ये गेहूं भी खाना छोड़ दो, क्योंकि इसमें भी लोग यूरिया डालते हैं, केमिकल डालते हैं। सही बात, डाल ही रहे होगा जी। वही भगत जी ने बोले कि साथ संगति भगत जी ने कि स्वादिष्ट खाना बनते, तो मैंने कई भक्तों को बोला कि भाई देखो थोड़ा अपना कमम में नमक मिर्च ज्यादा किया करो, तो भाई क्या हो सकते अब कोई दिक्कत नहीं भाई, जिसको लगता है वो अपने घर पे सावधानी रखो ना, क्या दिक्कत है। और फिर भी यदि वो भाई साथ संगति में आता है और वो यदि वो चीनी वाला हलवा नहीं खिलाता है, नहीं खाता है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम उस भाई के लिए थोड़ा फीका हलवा बना दें। हाँ जी, सही बात है भाई, बस। लेकिन उनसे प्रार्थना करो कि भगत जी साथ संगति से नफरत क्यों। ये कहना कि साथ संगति में नहीं आऊंगा, ये तो फिर भगत की कमजोरी है। जी 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 जी। ये भी कह सकते हो भाई मैं हलवा नहीं खाऊंगा, वहां आऊंगा तो देखना मैं ज्ञान चर्चा कर लूंगा, लेकिन हलवा नहीं खाऊंगा, ये भी तो बोल सकते हैं ना। ये भी कह सकते हो भाई, सही बात है जी। लेकिन ये कुछ और ही इशारा करता है भगत जी। जी जी जी। तो बाकी देखो कि ये भी कोई जरूरी नहीं कि पवन दास वीडियो बनाएगा तभी हम कोई चीज को मानेंगे। अगर किसी की आत्मा गवाह देती है, ज्ञान आधार से सही है, तो उस चीज को फॉलो करना शुरू कर दो। लेकिन इस चीज को हम सब पे लागू नहीं कर सकते कि तुम वहां ऐसा नहीं करोगे तो मैं नहीं आऊंगा। सब पे लागू नहीं की जा सकती ये चीज। अब बहुत सारे भाई बहन हैं, नए हैं, वो सोना चांदी पहनना नहीं छोड़ सकते, तो क्या हम उनको साथ संगति से हाथ पकड़ के उठा देंगे? नहीं। या अगर वो साथ संगति में आना चाहेंगे तो क्या हम उनको मना कर देंगे? नहीं होगा जी। हम केवल संदेशा दे सकते हैं। भगत जी दास को तो इतनी साथ संगति में गया, भगत जी दास को भगत जी भी 2 साथ संगति में मेरे को एक बयाना लगी, और भगत जी दूसरा मुरादाबाद लगा भगत जी।
माला खेड़े भगत जी पूरे भगत भाई जो माता बने थी वो भी सोना भगत जी सब पहनी हुई थी भगत जी। दास को तो भगत देखो जी वहाँ भगत जी ऐसा है ना, अब सामने खड्डा है आपने बता दिया, और फिर भी मैं यदि उधर जाऊंगा तो पैर तो मेरा टूटेगा। जी जी तो कोई दिक्कत नहीं, सोना पहन के आ रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो काम है उनको जगाना, उनको चेताना, उनको बताना। कल को नहीं छोड़ेंगे फिर जो नुकसान उठाना पड़ेगा वो नुकसान पवनदास थोड़ी उठाएगा भगत जी, वो खुद ही उठाएंगे। जी सही बात है, आपने भरतपुर में बताया भी था कि भगत जी साहब माला खेड़ा, सही बात है, न जाने को बोला था भगत जी। है कि नहीं? तो कहीं भी हो भगत जी, देखो पूर्णतया शांति तो इस काल के लोक में नहीं है, साथ संगति में कहाँ से हो जाएगी। थोड़ी बहुत तो उठका पटकी काल भगत जी रखिएगा, तो हमने उन छोटी मोटी उठका पट्टियों की तरफ ध्यान थोड़ा कम देना है, और परमात्मा की ज्ञान चर्चा का फायदा ज्यादा उठाना भगत जी हम। सही बात सही बात। और हमने देखा देखी में रिकॉर्ड भी नहीं बनाना कि मैं तो महीने में 5-7 संगति अटेंड कर रहा हूँ, 10-7 संगति अटेंड कर रहा हूँ, इससे फायदा नहीं है। फायदा इस बात से है कि परमात्मा के ज्ञान को अमल करने में, हाँ, कि उस सात संगति में जाके मैंने क्या सीखा। बस बस बस। बाकी ऐसा है, ये तो काल का लोक है भगत जी, यहाँ पे उठक पुठक तो चलती रहेगी। कल को भगवान आ जाएंगे तब भी उनको ना मानने वाले तो नहीं मानेंगे, उनके आने के बाद कौन सा उनको लोग भगवान मान लेंगे। जो नहीं मानेंगे वो तो नहीं मानेंगे, तो जबरदस्ती थोड़ी मनवाएंगे हम किसी से। जी जी जी। और 27 साल से इस संगत को भगवान नहीं सुधार पाया, तो भगत जी आप और हमारे जैसे 2 कोटी जीवों की क्या जरूरत है कि हम इनको कंचन बना देंगे। सही बात है। लेकिन जो जितना सुधर जाएगा वो अपने लिए सुधरेगा। अब स्कूल में भगत जी, स्कूल में सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं। हाँ जी। सभी थोड़े ना जीवन में सफल होते हैं, सभी थोड़े ना फर्स्ट डिवीजन आते हैं, सभी थोड़े ना मेरिट आते हैं। जी, उसमें कचरा भी होता है, जो कचरा होता है वो साल के अंत में निकल जाता है। सही बात है जी। तो हमने सात संगतियां अपने खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए ज्वाइन करनी है। सही बात है भाई, परमात्मा का ज्ञान भी जो रहता है मुझे उसको भी अपने ढालना है परमात्मा के दया से कि परमात्मा क्या संदेश दे रहे हैं भगत जी। बस इन चीजों का ध्यान रखना है भगत जी। जब परमात्मा का इशारा होगा, संकेत होगा, और यदि दास को वीडियो बनाने की प्रेरणा होगी इस विषय पे, तो दास जरूर बनाएगा। जी जी। बिना परमात्मा के आशीर्वाद के जबरदस्ती कोई चीज लागू करवाएंगे तो भगत जी उसमें मजाक बनेगा, और ना किसी के ऊपर वो शब्द काम करेगा। अब जैसे चाय वाला शब्द, परमात्मा का वीडियो आया, हमने उस पे वीडियो बनाया, तो सभी भक्तों पे वो शब्द जो है वो काम कर गया। वैसे ही बात है भगत जी, सही बात है। तो इसी प्रकार जब ठीक का समय आएगा तब वीडियो बनेगा, तभी वो चीज लागू होगी भगत जी। बाकी ऐसा कोई जहर नहीं है कि भाई बिल्कुल ही मतलब तुम मर जाओगे, तुम खा लोगे तो। जी 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 जी, है ना जी। ठीक है भगत जी, ठीक है जी, सत्साई जी, सत्साई जी।